इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है और संग सूहो उससे फाइट कर रहा है। वो एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो एक किक से ही मर जाता है। सूहो सोचता है कि मैं इतना ताकतवर कब से हो गया। फिर वो देखता है एक आदमी जिसको सूहो ने ब्लैक आर्मर दिया था, वो इजीली मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सूहो ये देखकर मन में कहता है, लगता है मुझे इनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। शायद ये शेडो आइटम्स उन स्टेट्स को बढ़ाते हैं जो हंटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर वो कहता है, अराइज, जो स्किल्स मुझे थोड़ी देर पहले जॉब चेंज के साथ मिली थी, शेडो क्रिएशन, उससे मैं शेडोस का यूज करके चीजें बना सकता हूँ। मुझे शेडो सोल्जर्स की इन्फो से जो भी मटेरियल्स चाहिए वो ढूंढता हूँ, फिर उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़कर फिर से उसे जोड़कर अपनी मर्जी का आइटम बना लेता हूँ। जो आर्मर्स मैंने बनाए थे वो अलग अलग ग्रेड के थे, लेकिन जो गॉन्टलेट मैंने बनाया उसका ग्रेड सिर्फ कॉमन निकला। इसका मतलब हाई ग्रेड आइटम बनाने के लिए मुझे मटेरियल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तभी स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। सूहो का लेवल है 42, क्लास इरेगुलर व्हाइट शेडो, टाइटल द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी, एक्टिव स्किल्स रूलर्स अथॉरिटी, शेडो एक्सट्रैक्शन, स्टॉर्म स्लैश, शेडो क्रिएशन, शेडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टोर शेडो आइटम। और सूहो सोचता है कि इस जॉब चेन टाइटल का मतलब क्या है। तभी वहाँ कोई जंप करके आता है और ये है पार्क डोजिन। वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। नीचे की जमीन भी टूट गई है और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं और वो कहता है एम्प्लीफिकेशन, जिससे सारे पत्थर एम्प्लीफाई हो जाते हैं और वो उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है जिससे वो वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत शौक होते हैं और वो सूहो को देखकर स्माइल करता है और ये सब सूहो के अंकल देखते हैं। वो सूहो को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वू जिन चुल को चोई जोंगिन का कॉल आता है। वो बताता है, तुमने ब्रॉडकास्ट देखी, ब्लैक मास्क वाला वापस आ चुका है। फिर हम हंटर ताग्यू को देखते हैं जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उसे। वू जिन चुल उन्हें बोलते हैं, तुम सबको फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं चोई जोंगिन से बात कर रहा हूँ, वो संभाल लेगा। ताइग्यू कहता है, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है। मुझे पता है वो एक क्रिमिनल ही है जिसका स्टारडस्ट से कोई तो नाता है और उसने ली मिन सुन को भी मारा था। यह सुनकर चोई जोंगिन कहता है, हाँ ये सुनकर सही तो लग रहा है, पर मैं उसे एक क्रिमिनल नहीं मानता। हमें पहले उसे एसोसिएशन लाना होगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और तुम सबको तो पता ही है वो प्रेसिडेंट यूजिन हो के काफी क्लोज है और वो हंटर एसोसिएशन के काफी क्लोज है। आई होप तुम लोग सही डिसीजन लोगे। यहाँ पार्क डोजिन को भी कॉल आता है। हाँ यस सर, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। तभी सूहो सोचता है, ये एक नया एस रैंक हंटर है और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। हंटर संग सूहो, हाँ ठीक है सर। वो फोन काटता है और आगे आकर कहता है, ग्रिम रीपर्स गिल्ड के मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें हमारे साथ हंटर एसोसिएशन जाना होगा। क्या ग्रिम रीपर्स गिल्ड? पर मुझे यहाँ स्काउट तो नहीं कहा जा रहा है ना। डोजिन बोलता है कि तुम वांटेड लिस्ट में हो क्योंकि तुमने ली मिनसुंग को मारा है और स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यह सुनकर सूहो बहुत शौक होता है और डोजिन अपना ऑर्डर रिलीज करता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बिना कुछ करे मेरे साथ चलो। तभी वहाँ को लोग सूहो को बचाते हैं। ये क्या कर रहे हो? सूहो तो बहुत अच्छा है, इसने हमारी मदद की है। तभी सूहो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी मैं खुद ही एसोसिएशन जाने का सोच रहा था। और सूहो जाने लगता है और कहता है, मुझे वहाँ अपने शेडो सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी और उसके सारे शेडोस उसके अंदर समा रहे थे। अच्छा हुआ अब मैं सारे सोल्जर्स को अपने अंदर रख सकता हूँ। पार्क डोजिन ये देखकर कहता है, संग सूहो का ऑरा अब एक डिफरेंट लेवल पर पहुँच गया है। अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है जो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है? मुझे लगा था कि स्टारडस्ट इस पर काम करेगा, लेकिन अब नहीं लगता कि वो काम कर पाएगा। हमें एक ऐसे स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक एस रैंक हंटर को भी बिलीवर बना सके। तब तक मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए। तभी सभी के मोबाइल पर डिजास्टर वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है। जीसान करेक्शनल फैसिलिटी, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं। तभी वो लोग स्टारडस्ट की बात करते हैं कि शायद वो लोग स्टारडस्ट का यूज करके भागे होंगे। स्टारडस्ट का नाम सुनकर ही सूहो रुक जाता है। हमें उन सबको रोकना ही होगा। पर डोजिन कहता है, वहाँ पर और भी हंटर्स है, वो संभाल सकते हैं। सूहो बोलता है, अगर उन सब ने वाकई स्टारडस्ट का यूज किया है तो उन्हें नॉर्मल हंटर्स नहीं रोक पाएंगे। यह सुनकर डोजिन कहता है, अगर तुम हमारे साथ एसोसिएशन नहीं जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सूहो बताता है, ओ अच्छा, तो उन्हें बोल देना। और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डोजिन भी उसे देखता है। सूहो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्हें बोल देना कि तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं बच निकला और तुम्हारा शुक्रिया। जब काम खत्म हो जाए तो मैं खुद एसोसिएशन आ जाऊंगा। बाद में मिलेंगे।
है बाय, और वो बहुत तेजी से वहाँ से चला जाता है। पार्क डोजिन उसे देखकर कहता है वैसे ये अच्छा है, अब मैं देख सकता हूँ कि वो कितना ताकतवर हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहाँ चारों तरफ आग ही आग है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हर जगह अलार्म की आवाजें हैं। तभी एक आवाज आती है, ये ह्यूमंस कितने क्रूअल होते हैं, माना स्टोन्स को हमारे नेक बेन के अंदर लगाना ताकि वो हमें मार सके, क्या तुम सबको नहीं लगता? और ये बंदा ये सब कह रहा था। वो नेक बेन को नीचे फेंकता है। हमने तो बस कैटलिज्म के बाद मिले पावर्स का यूज करके वही किया जो हम चाहते थे, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमें क्रिमिनल्स ठहरा कर यहाँ कैद कर लिया। अब मैं इन सब का बदला लूंगा। यहाँ पर बी से लेकर डी रैंक तक वेकेंट्स हैं। जाओ और जो गुस्सा इतने वक्त से दबा कर रखा है उसे बाहर निकालो। अब ये है एक डंजन ब्रेक और इसका नाम है हुआंग डोंग सूक। चैप्टर 49 स्टार्ट होता है जहां हर जगह लोगों को वार्न किया जाता है कि जीसान फैसिलिटी में बहुत सारे प्रिजन ब्रेक हुए हैं, सभी लोग जल्दी से एवैक्यूएट कर लें। फिर हम देखते हैं कुछ कैदी एक अपार्टमेंट में आए हैं। उनमें से एक कहता है इस जगह पर तो कोई भी नहीं है, शायद वो सभी वार्निंग सुनकर भाग गए होंगे। फिर वो लोग कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। क्या हम सच में हंटर एसोसिएशन से लड़ पाएंगे? वो दूसरा बताता है तुमने प्लान नहीं सुना था क्या? अगर हम इस पूरी सिटी को हॉस्टेज बना ले तो कोई भी एस रैंक हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही डोंगसुंग और ह्यूंगनिम के दिए हुए स्टार फ्रेगनेंट भी हमारे पास हैं। जरा सोचो, हंटर एसोसिएशन ने ये रूमर क्यों फैलाया कि ये इलीगल है? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर सभी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उनकी अथॉरिटी खराब हो जाएगी। हाँ, सही कहा। डोंगसुंग ने भी तो यही कहा था। अभी हमारे साइड में एक एस रैंक हंटर भी है। कभी एक बंदे को वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की शराब मिलती है और उन सभी को भी ज्वाइन करने को कहता है। वहीं पर एक छोटा लड़का डर से कांप रहा था और वो किसी को रिपोर्ट करने वाला था। तभी उसे एक प्रिजनर देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डोंगसुक पर और वो उन प्रिजनर्स को देख रहा था जो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वो सभी हर जगह लोगों को मार रहे थे और ये देख के इसे बड़ा मजा आ रहा था। मेरा कहना इन सभी के लिए मोटिवेशन जैसा है। मेरे कहने पर ही ये लोग इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने आ गए। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो बताता है टाइम वेस्ट मत करो और चलो यहाँ से। डोंगसुक कहता है तुम बस मेरे भाई के भेजे हुए एक आदमी हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। वो आदमी जवाब देता है मैं तुम्हारे भाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बस उसका एक काम एक्सेप्ट किया है। वो काम ये था कि मैं तुम्हें यहाँ से ओवरसीज ले जाऊँ और इसका नाम है किम टाइशिक। ये सब सुनकर डोंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुमने कहा तुम बी रैंक हो, क्या तुम भी मुझे लो रैंक समझकर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? ये सुनने के बाद टाइशिक सोचता है ये खुद को समझता क्या है? ये तो इतना बड़ा डरपोक है कि खुद स्टार फ्रेगमेंट लेने से भी डरता है। क्या मैं इसे मार दूं? और उसे डोंगसुक की भाई की रिक्वेस्ट याद आती है, जाओ और मेरे भाई को यहाँ ले आओ और अगर फेल हुए तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस बंदे को सोलो लेवलिंग के फैंस जरूर जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कौन है। यहाँ डोंगसुक कहता है ओए जवाब दे मुझे। फिर टाइशिक थोड़ा शांत होता है, मैं एक एस रैंक को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। और डोंगसुक से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे भाई के पास। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चोई जोंगिन वू जिनचुल से मिलता है। चोई जोंगिन कहता है ग्रेट कैटेकलिज्म के बाद पहली बार हम दोनों एक साथ बैटल फील्ड में लड़ेंगे। वू जिनचुल कहता है मैं बैठकर ये सब तो नहीं देख सकता ना। चोई जोंगिन पूछता है प्रिजनर्स का लॉक कैसे टूटा? वू जिनचुल बताता है प्रिजन के कंट्रोल सेंटर को किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया और आसपास के हंटर्स पर भी सीक्रेटली किसी ने हमला कर दिया। चोई जोंगिन ये सुनकर कहता है एक ए रैंक ने कंट्रोल रूम को डिस्ट्रॉय किया और जो एनिमीज है वो स्टारडस्ट का यूज भी कर रहे हैं। इसके पीछे जरूर कोई ताकतवर इंसान होगा। तभी वहाँ कोई आकर कहता है क्या सच में इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है? वू जिनचुल बताता है तुम्हारा शुक्रिया यहाँ आने के लिए। लेम ताइग्यू कहता है मैंने सुना संगसू ने एसोसिएशन आने से इनकार कर दिया और यह मैसेज छोड़ कर गया कि वो जीसान फैसिलिटी जा रहा है। तो आप ही बताइए, अगर कोई इलीगल स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इवॉल्व है और वो वही जा रहा है जहाँ के सभी विलेंस ने स्टारडस्ट का यूज किया है, अब किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। उसने इसीलिए वो मास्क पहना होगा ताकि वो ली मिनसुंग को मार पाए और अपने स्टारडस्ट के इन्वॉल्वमेंट को छुपा सके। यहाँ तक कि उसने अपना रैंक भी गलत बताया और अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा। इसके हाई चांसेस हैं कि वो एक विलन है और मैं उसे सप्रेस करके रहूंगा। और वो जिनचुल कहता है ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ पर मदद करने गया हो। चोई जोंगिन बताता है तो तुम ये कह रहे हो कि वो बिना कुछ बताए गायब हो गया और फिर अचानक वापस आ गया, हमारे समन को भी रिफ्यूज कर दिया और सीधा जीसान फैसिलिटी की तरफ भाग गया और इतने टाइम से अपना रैंक छुपाना, ये बात भी कुछ खत्म नहीं हुई। अब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि वो एक विलन है। पार्क डोजिन ये
सब सुनकर सोचता है, अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इन एस रैंक से फाइट कर पाऊँ। क्या संग सूहो को ये पता नहीं था कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे? क्या स्टारडस्ट के बारे में जानना उसके लिए इतना जरूरी है? वो ये सब कर रहा है सिर्फ स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में जानने के लिए। मुझे अब उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं दूर से ही ये सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। मैं उसके लिए आराम से इंतजार करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सूहो जीसान फैसिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगा अगर मैं 20 प्रिपरेशन का यूज करूंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। थोड़ा सा और इंतजार करो ग्रे। फिर वो तेजी से ऊपर की तरफ जंप करता है। ऊपर से पूरा शहर उसे दिख रहा था। तभी उसे सभी लोगों की चीखें और चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो सोचता है ये उन लोगों की आवाजें हैं जो अभी मर रहे हैं। क्या ये मेरे सेंसेस की वजह से हो रहा है? क्या ये बोन स्किल की वजह से है? अब मैं जितना इंतजार करूंगा उतना ही दर्द मुझे होगा। और वो नीचे लैंड कर जाता है। ग्रे भी उससे अलग हो जाता है। वो सामने देखता है जहाँ कुछ प्रिजनर्स ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है। एक बंदा कहता है ये अभी क्या हुआ? एक डॉग और एक इंसान अभी आसमान से गिरे। तुमने अच्छा काम किया ग्रे, अब सब मैं संभाल लूंगा। एक बंदा हंसते हुए कहता है तुम एक हंटर हो है ना? तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? हाँ। पर वो और कुछ कह पाता उससे पहले सूहो उसके साइड में एक बंदे को इंस्टेंटली मार देता है। वो बंदा पीछे देखता है और कांपने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सूहो कहता है तुम सभी ने प्रिजन को ब्रेक किया तो तुम्हें भाग लेना चाहिए, पर तुम सभी लोगों को मार रहे हो। मैं बस एक ही बार कहूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ से भाग जाओ या मरो मेरे हाथों। और अपना ऑरा रिलीज करता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल लेक जहाँ किड सूहो बैठा है जो एक आदमी को देखकर कहता है ओह ग्रैंडपा, आपकी बॉडी पर ये चोट के निशान कैसे हैं? वो आदमी कहता है इसे निशान नहीं बल्कि बैज बोलना ज्यादा सही होगा। वो अपना एक निशान दिखाकर कहता है ये मुझे तब मिला था जब मैं एक बच्चे को आग से बचा रहा था, और ये वाला तो जब मैं एक नशे में धुत एक आदमी को बचा रहा था। सच में यार पता नहीं मैंने उसे बचाया ही क्यों। तभी सूहो कहता है क्या दूसरों की मदद करना इतना जरूरी है? यह सुनने के बाद वो आदमी जवाब देता है ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, बस मेरी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर देती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सूहो उस आदमी के सर के ऊपर खड़ा है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। सूहो कहता है तुम सबके पास दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ से भाग जाओ या मरो मेरे हाथों से। ये देखकर एक बंदा बहुत ही डरा हुआ था जो सूहो की किक के बारे में कहता है क्या तुमने उसकी किक देखी? उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है। वो दूसरा बंदा कहता है क्या वो एक हाई रैंकिंग हंटर है? तभी पीछे से एक आदमी बताता है किस बात का टेंशन, हमारे पास स्टार फ्रेगमेंट है। यह कहने के बाद वो उस स्टार फ्रेगमेंट को खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी ने वो स्टार फ्रेगमेंट खा लिया है। वो कहते हैं मेरे अंदर तो ताकत जैसे फ्लो हो रही है, अब तो हम ए रैंक क्या एक एस रैंक को भी धूल चटा दे। ये देख के सूहो कहता है तो तुम सभी भागोगे नहीं? तभी पीछे से आवाज आती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सूहो पीछे देखता है और यह है ली मिन सियोंग। वो कहता है उन सभी ने स्टार फ्रेगमेंट लिया है, इसका मतलब वो लड़ने के मूड में है। तुम यहाँ ये सब सोच रहे हो और वहाँ मासूम लोग मर रहे हैं। वैसे भी तुम जैसा कोई किसी को मार भी नहीं सकता। भले ही तुमने जॉब चेंज कर ली पर अंदर से तुम एक लूजर ही हो। और अगर तुम इस बंदे को भूल चुके हो तो ये वही है जिसे सूहो ने सीजन 1 के एंड में मारा था। ये सब सूहो की बस एक इमेजिनेशन है। और यहाँ सूहो एक बंदे की बॉडी में बहुत बड़ा होल कर देता है। ली मिन सियोंग पीछे से चिल्लाता है हाँ बिल्कुल सही, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये सब सुनकर सूहो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी पावर्स बढ़ रही थी और वो एक और बंदे को भी जमीन के अंदर गाड़ देता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो सभी सूहो पर एक साथ अटैक करते हैं, पर सूहो उन्हें एक एक करके मार रहा था। वो एक बंदे के ऊपर एक सेकंड में ही बहुत सारे स्ट्राइक्स मारता है जिससे वो तो गया। और सूहो के सामने ही एक बंदा कांप रहा था और कहता है क्या मैंने तो क्लियरली स्टार फ्रेगमेंट खाया था, तो मैं उसके मूव्स देख क्यों नहीं पा रहा? और तभी सूहो उसे एक जोरदार पंच मारता है और इसका जबड़ा तो पक्का टूट गया और उस बंदे को दीवार में घुसा देता है। तभी पीछे से दो और लोग उस पर अटैक करते हैं, पर सूहो अपने शेडोज का यूज करता है और उन पर स्पेयर से अटैक करता है। तो हाँ, इनका भी गेम ओवर। तभी ली मिन सियोंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है तुम तो काफी बदल चुके हो, पर तुम तो इन्हें ऐसे भी रोक सकते थे। इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? एक हंटर जो मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच फर्क भी नहीं कर सकता, अब तो तुम एक मॉन्स्टर बन रहे हो। और वो गायब हो जाता है। सूहो बेरू से कहता है बेरू इन सबको एब्जॉर्ब करो और इनकी मेमोरीज पढ़ो। मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है और ये सभी प्रिजन से एस्केप करने के बाद लोगों को मार क्यों रहे हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क
क्या आप ठीक हो? सूहो बताता है, हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू सूहो से कहता है, मुझे पता है आपको इंसानों को मारना नहीं है, लेकिन बिना अपनी आइडेंटिटी छुपाए किसी को मारना, क्या ये सही होगा? सूहो बताता है, मैं तो यहाँ लोगों को बचाने आया था, पर मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। अभी हम एटारम के अपोस्टल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पर अगर बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती रही तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस रास्ते पर हम सिर्फ अपने फादर को पीछे खींचते रहेंगे, इसलिए अब मैं किसी से छुपूंगा नहीं, मैं खुद आगे बढ़ूंगा और सबको साथ लाऊंगा। मोनार्क्स के बचे कुछ डिसेंडेंट्स, हंटर्स, विलेंस, आइटम्स और यहाँ तक के मॉन्स्टर्स भी, मैं इस दुनिया की हर एक ताकत को इकट्ठी करूंगा जो एटारम का सामना कर पाए, चाहे मुझे कोई भी तरीका क्यों ना आजमाना पड़े। बेरू कहता है, तो आप कह रहे हो कि आप इस दुनिया की हर चीज को अपने कमांड में लेना चाहते हो? सूहो कहता है, नहीं, मेरा मतलब है अलायंस बनाना, और उसके लिए हमें पहले इन विलेंस का सामना करना पड़ेगा। सिटी में इतने सारे विलेंस को मारने का एक ही रास्ता है, इनकी तादाद को मैच करना। अब मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और वो बोलता है, अराइज। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक कार में कोई कहीं पर जा रहा था, तभी कोई उस पर अटैक करता है, और जिन्होंने ये अटैक किया है वो वही भागे हुए प्रिजनर्स हैं। वो कहते हैं, कितने बदकिस्मत थे ये कि यहाँ से गुजर रहे थे, क्या इन्हें पता नहीं था यहाँ क्या चल रहा है? तभी कार से एक पर्सन की आवाज आती है, मीहो क्या तुम ठीक हो? यस फादर, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर उस कार में से कोई बाहर आता है जो उस कार की डोर को उनकी तरफ बहुत तेजी से फेंकता है। ये देखकर वो सभी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उस कार से दो लोग बाहर आते हैं। वो आदमी कहता है, फैमिली ट्रैप में ये सब हो जाना, पर अच्छा हुआ ये हमारे साथ ही हुआ, और ये है बेक मीहो, व्हाइट टाइगर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। वो आदमी कहता है, हाँ सही कहा, पर अगर लेट हुए तो तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा होगी, तो जल्दी से ये सब निपटा कर निकलते हैं। और इसका नाम है बेक यूनहो, गिल्ड मास्टर ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड, जो कि एक एस रैंक हंटर है। चैप्टर स्टार्ट होता है जहां वही प्रिजनर्स मरे पड़े हैं जिन्हें मीहो और यूनहो ने मारा है। यूनहो पूछता है, और कितने बचे हैं? वो बताती है, लगभग 500 बचे होंगे। ये सुनकर यूनहो कहता है, अरे यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत देर हो जाएगा इवेंट के लिए। मीहो बताती है, हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन और उसके साथ कुछ एस रैंक यहाँ 10 मिनट में आने वाले हैं। और हाँ, संग सूहो नाम का लड़का जिसके ऊपर स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शक है, वो भी यहाँ पर है। सूहो का नाम यूनहो को कुछ जाना पहचाना लगता है और वो फाइट के लिए रेडी होता है। मीहो कहती है, आपको ऐसे देखकर मुझे उस टाइम की याद आती है जब आप एक फायर फाइटर थे। और यूनहो ऊपर देख के बहुत शौक होता है जहाँ पर थे कुछ शेडो सोल्जर्स। वो कहता है, मीहो क्या यहाँ कोई डंजन ब्रेक हुआ है? वो कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यूनहो पूछता है, तो ये क्रिएचर्स हैं क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की बहुत डरी हुई थी और वो रो रही थी। एक बंदा जो बहुत घायल था वो उसे भागने के लिए कहता है। उसी के सामने हम कुछ और प्रिजनर्स देखते हैं जिसने उस बंदे को जान से मार दिया है। वो प्रिजनर्स उस पर हंस रहे थे और कहते हैं, एक लड़की को बचाने के लिए इतना कुछ, क्या तुम दोनों डेट पर हो? ये तो कमाल है। और वो लड़की रो रही थी। वो प्रिजनर उस पर अटैक करता है, पर वो अटैक उस पर लग पाता तभी आवाज आती है, अराइज। और जो बंदा मर चुका था वो एक शेडो सोल्जर बन जाता है। वो लड़की कहती है, यूनगोहान ये तुम्हें क्या हो गया? इस तरफ वो प्रिजनर बहुत डरा हुआ था कि ये बंदा तो मर चुका था, पर अभी से हुआ क्या? तभी वो लोग ऊपर देखते हैं जहाँ संग सूहो खड़ा था। वो कहता है, तो तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा ही स्किल दूंगा। और वो उसे अपना शेडो आइटम नागा वॉरियर बेल्ट दे देता है जो यूज होता है डिफेंस के लिए। और वो उन प्रिजनर्स पर अटैक कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। सूहो भी उन सबको अपना शेडो सोल्जर बना लेता है। फिर उन सभी को बाकी बचे प्रिजनर्स ढूंढने का ऑर्डर देता है। यहाँ बेरू कहता है, जैसा आपका प्लान था, आपके सोल्जर्स बढ़ रहे हैं। और सूहो को भी इसमें मजा आ रहा था। ये देखकर बेरू बड़ा खुश होता है और सूहो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ सही कहा, ये सच में कमाल की पावर है। वहीं पर वो बंदा जिसे सूहो ने शेडो सोल्जर बना लिया था, उसके सामने वो लड़की रो रही थी। बेरू कहता है, क्या आप उस सोल्जर को नहीं ले जाओगे? सूहो बताता है, वैसे भी वो 24 घंटों के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो क्यों ना हम उन्हें उनके अपनों से मिलने दे। और तभी सूहो को कुछ फील होता है, उसके शेडो सोल्जर्स लगातार मर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टाइशिक बहुत सारे सोल्जर्स को मार रहा था। वहीं पर डोंगसू कहता है, ये आखिर क्या चीज है? मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना। ये सुनकर टाइशिक कहता है, अगर तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके होते और हमें इनसे लड़ना भी नहीं पड़ता। बातें बंद करो और काम पर लगो। तुम्हें पता है ना, मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट खा लिया है। अब मैं एक ए रैंक से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। इन्हें तो मैं आराम से संभाल लूंगा। पर तभी वो सामने देखता है जहाँ सारे सोल्जर्स ग्रीड कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे खड़ा है संग सूहो। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सूहो कहता है, ओह अच्छा, तो यही है जिनकी वजह से प्रिजनर्स एस्केप कर पाए। यह सुनकर डोंगसुक बोलता है, ओए
तुम हमारे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो ब्रेट? ओ, तो इन बीस्ट को समन करने वाला तुम ही हो, है ना? और सूहो उसे इग्नोर करते हुए बताता है, मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम्हें एटारम के अपोस्टल्स के बारे में पता है? यह सुनकर डोंगसुक टाइशिक को इशारा करता है और सूहो से कहता है, ओए आराम से बच्चे, अगर तुम मुझसे बात ही करना चाहते हो तो मुझसे डिस्टेंस बनाए रखो। और पीछे से टाइशिक को इशारा करता है, वो कहता है, तो तुम्हें अपोस्टल्स के बारे में जानना है, मुझे पता है उनके बारे में। और तभी किंग टाइशिक सूहो पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि सूहो उसका अटैक डॉज करता हुआ डोंगसुक के पास आ जाता है। ये देखकर टाइशिक बहुत डर जाता है। सूहो डोंगसुक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में अपोस्टल्स के बारे में नहीं पता तो तुम्हें इतने सारे स्टार फ्रेगमेंट्स कहां से मिले और तुमने इस सिटी पर अटैक क्यों करवाया? सूहो बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। सूहो को ऐसे देखकर डोंगसुक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है और सूहो से कहता है, अगर तुमने मुझ पर खरोच भी लगाई तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे ही वो ये बोलता है तभी सूहो उस पर अपनी थोड़ी सी पावर्स का यूज करता है और वो नीचे दब जाता है, जिससे नीचे की जमीन भी टूट जाती है। और सूहो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारा भाई कौन है, मेरे सवालों का जवाब दो। ये सुनने के बाद वो कहता है, मेरे भाई ने मुझे ये सब दिया है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में और मेरे पास कोई वजह नहीं था यहाँ पर अटैक करने का, मुझे बस इसमें थोड़ा मजा आ रहा था। और सूहो को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इस तरफ टाइशिक बहुत हैरान था, उसे पता चल गया था कि सूहो कितना ज्यादा ताकतवर है और वो वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। तभी उसकी कानों में आवाज आती है, ये तो तुम्हारे लिए आसान होगा, और कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद टाइशिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे देखता है, क्या ये कैसी आवाज थी और ये सब कर रहा था ये बंदा। वो सोचता है, मुझे संग सूहो की पावर्स देखनी है वहाँ जाने से पहले, और इसीलिए वो टाइशिक को कंट्रोल कर रहा था और वो उसे कंट्रोल कर लेता है। उसकी ताकत भी बढ़ जाती है और कहता है, स्किल कैमोफ्लेज, और सूहो पर अटैक करता है। वो डॉज तो कर लेता है पर वो अटैक जाकर डोंगसुक को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सूहो पीछे देखता है पर वहाँ टाइशिक नहीं होता। बेरू भी सूहो को बताता है, मुझे अभी अपोस्टल की एनर्जी फील हुई। सूहो भी समझ जाता है कि अब वो अपोस्टल किसी और को कंट्रोल कर रहा है और वो भी रेडी होता है लड़ने के लिए। हमें सूहो को दिखाया जाता है और किंग टाइशिक बहुत तेजी के साथ सब कुछ काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सूहो के सोल्जर्स को मार रहा था, फिर सूहो पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे उसके फेस पर भी एक स्कार लग जाता है और वो सोचता है, इस बंदे के अटैक्स तो किसी असैसिन जैसे हैं। अपने सेंसेस की वजह से मैं उसका हर एक स्टेप फील कर सकता हूँ, जिससे मैं उसके अटैक को डॉज तो कर पाऊंगा लेकिन काउंटर अटैक नहीं कर सकता। फिर हम पार्क डोजिन को देखते हैं जो सोचता है, किंग टाइशिक अब वो एक ए रैंक है और सूहो उसे ही नहीं हरा पा रहा। पर तभी आवाज आती है, एटारम के अपोस्टल तुम सुन रहे हो ना? वो बहुत ही चौंक जाता है और सूहो कहता है, एटारम के अपोस्टल मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बहुत कुछ किया पर किसी की भी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने रिस्क की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाई। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, एक इन्वेडर जो किसी अलग दुनिया से आया है वो किसी के पीछे क्यों छुपेगा और स्टारडस्ट का यूज करके लोगों का ब्रेन वॉश क्यों करवाएगा? सच्चाई तो ये है कि तुम भी खुद को एक्सपोज करने से डरते हो या तुम खुद को एक्सपोज करना ही नहीं चाहते। पर ली मिन सेओंग के इंसिडेंट के बाद तुमने खुद को रिवील किया, एक बीइंग जो खुद को धीरे धीरे रिवील कर रहा है। मतलब तुम भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो। यहाँ सूहो के शेडोज उसके पास इकट्ठा हो रहे थे और वो बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी भी पावर्स मेरी तरह बढ़ रही है। अपोस्टल सूहो की बात गौर से सुन रहा था। अब मैं और नहीं छुपूंगा, तो अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। ये सब कहने के बाद सारे शेडोज सूहो के हाथ में इकट्ठा हो रहे थे। फिर टाइशिक भी उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत शौक होता है कि सूहो उसके ठीक सामने आ चुका है। सूहो उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है और फिर एक हेवी ब्लो के साथ सूहो उसे मार देता है। उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और वो कहता है, चलो फाइट करते हैं। एटारम के अपोस्टल यहाँ पार्क डोजिन की आंखों से खून निकल रहा था, तो लिम टाइग्यू पूछता है, क्या तुम ठीक हो पार्क डोजिन? वो अपना चेहरा छुपाता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तुम तो कमाल के हो संग सूहो। फिर हम सूहो को देखते हैं जो कहता है, अराइज, और वो डोंगसुक और टाइशिक को अपना शेडो सोल्जर बना लेता है। सूहो उनसे कहता है, तुम लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं, तुम्हारी वजह से बहुत लोग मरे हैं, अब इसकी सजा भुगतो। तुम दोनों अब मेरे लिए लड़ोगे। फिर सूहो अपना स्किल एक्टिवेट करता है, शेडो क्रिएशन, और हम उन दोनों के शेडोज को बदलते हुए देखते हैं। इस तरफ सूहो सोचता है, ये किस चीज में बदल रहे हैं? ये शेडोज खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर वो सामने देखता है जहाँ उन शेडोज से कुछ आइटम्स क्रिएट हुए हैं। उनमें से एक
रेयर ग्रेड का आर्मर था जिसका डिफेंस +30 और स्टेमिना +4 था। उसके बाद एक रिंग जो कि हीरो ग्रेड का था जिसका नाम रिंग ऑफ द मर्डरर था। फिर हमें बताया जाता है कि ये यूजर की बॉडी और प्रेजेंस को हाइड कर देता है, पर इससे माना बहुत तेजी से कम होती है, हर एक सेकंड में 10 माना पॉइंट्स। फिर सिस्टम बताता है कि तुम इस आइटम का नाम भी रख सकते हो। क्या तुम इसका कोई नाम रखना चाहते हो? ये देखने के बाद सूहो हैरान होता है, क्या मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ जिससे उसका लेवल भी अपग्रेड होगा? फिर वो उसका नाम रखता है कीरा। सिस्टम बताता है जब तुम किसी आइटम का नाम रखते हो तो वो अपग्रेड होता रहेगा, पर अगर कोई उसे एक बार पहन ले फिर कोई और उसे नहीं पहन सकता। फिर हमें इसके स्टेट्स दिखाए जाते हैं। कीरा लेवल 1, क्रिएशन ग्रेड हीरोइक, स्ट्रेंथ +3, हेल्थ +3, एजिलिटी +13, इंटेलिजेंट +3, सेंस +3। और इस आइटम के लेवल बढ़ने पे इसके स्टेट्स भी और अपग्रेड होंगे। फिर सूहो उस रिंग को पहन लेता है जो देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है ये आइटम तो बहुत कमाल का है। अगर मैं ऐसे ही हीरोइक ग्रेड आइटम्स को पाता रहूं तो मुझे और भी स्किल्स मिलेंगे जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इन एबिलिटीज के साथ मैं अपने फादर के लेवल तक पहुंच सकता हूं। फिर हम सूहो के शेडोज को देखते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत तेजी से अटैक कर रहा था। सूहो को भी ये फील होता है तो बेरू पूछता है यंग मोनार्क क्या हुआ? वो बताता है वहाँ पर कुछ तो है जो मेरे सोल्जर्स को मार रहा है। तभी सामने के बिल्डिंग को तोड़ते हुए कोई आता है जो कि है बेक यूनहो जो अपने बीस्ट फॉर्म में है। वो कहता है वहाँ मैंने एक पिलर को देखा जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ आ गया। सूहो उससे कहता है एक बोलने वाला मॉन्स्टर, तुम कौन हो? यूनहो बताता है मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं बच्चे, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, बेक यूनहो। मैं यहाँ लोगों की मदद करने आया हूँ। सूहो सोचता है ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और मैंने सुना है कि ये एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तभी यूनहो कहता है तुमसे मुझे खून की बदबू आ रही है। वो बताता है मैं भी एक हंटर हूँ, मैं भी यहाँ लोगों को बचाने आया हूँ। यूनहो उसका नाम पूछता है। वो बताता है मेरा नाम है संग सूहो, मुझे पता है सभी हंटर्स मेरे पीछे लगे हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसते हुए कहता है तो वो तुम हो? तुम तो काफी बोल्ड हो कि ये एडमिट कर रहे हो कि तुम वांटेड हो। मेरे सामने प्रूफ करो कि तुम सच में इनोसेंट हो। यूनहो अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाता है। सूहो उसे रोकता है और कहता है क्या हम ये बाद में करें? मुझे अच्छा लगा कि कोई एस रैंक यहाँ पर आया, पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है। चलो साथ मिलकर लोगों को बचाते हैं। तुम्हें अपनी करंट पोजीशन पता भी है? सूहो बताता है हाँ, पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है। तभी यूनहो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो एक फायर फाइटर था जहाँ सूहो के ग्रैंडफादर उससे सूहो की ही बात कर रहा था जिसका नाम संग इल्हान था। यहाँ यूनहो कहता है रुको जरा, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना है। क्या तुम वही हो जिसके बारे में कैप्टन हमेशा बात करते थे? तो तुम ही हो कैप्टन इल्हान के ग्रैंडसन। हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो अवेकनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग कितने पावरफुल हैं और वो विलेंस। हमने सुना है कि उन पर बुलेट्स भी काम नहीं करते। पता नहीं क्यों इस सिटी को देखकर लगता है जैसे केओस मचा है हर जगह। तभी हम बेक यूनहो को देखते हैं जो सारे विलेंस को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था और सूहो भी सबको मार रहा है। बेक यूनहो से कहता है एक समनर होने के बाद भी तुम बहुत पावरफुल हो। मैंने संग इल्हान के बेटे से यही एक्सपेक्ट किया था। वैसे तुम मुझे अंकल कह सकते हो। सूहो भी कहता है अगर हम ऐसे ही इनको मारते रहेंगे तो वो सभी चुप जाएंगे है ना? बेक यूनहो कहता है लगता है तुम इन सब चीजों में नए हो। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो वो सब डर जाएंगे और हम जिन्हें बचाना चाहते हैं वो भी बच जाएंगे। ये कहते हुए वो अपना ऑरा रिलीज करता है। जितना हम अपने पावर्स को दिखाएंगे सभी विलेंस उतने ही डरेंगे और लोग भी उतना ही सेफ रहेंगे। सूहो ये सुनने के बाद कहता है ओह, मैंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। तभी बेक यूनहो पूछता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सूहो कहता है नहीं। यूनहो बताता है वैसे मेरी भी एक बेटी है और वो भी सिंगल है। यह सुनकर सूहो कहता है क्या कहा आपने? तभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जहाँ वू जिनचुल बेक मीहो से बात कर रहा था फोन पर। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सारे हंटर्स को इवैक्यूएट किया और सारे सिटीजन को भी बचा लिया। वैसे तुम्हारे सामने ये काले से लोग कौन हैं? क्या ये मैजिक बीस्ट हैं? पर इसके बारे में मीहो को भी कुछ नहीं पता था। ये सुनकर लिम टाइग्यू कहता है अगर उसे भी इसके बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें देखता हूँ। वू जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जंप कर देता है और एक एक करके सारे शेडो सोल्जर्स को मारने लगता है। वो सभी पर एम करता है और फिर एक ही बार में सभी को खत्म कर देता है। सूहो को ये फील होता है और वो शॉक होता है ये क्या है? पर बेक यूनहो कहता है अरे
अरे फिक्र मत करो, वो हमारे ही साइड में है। एस रैंक हंटर्स हमारी मदद के लिए आ चुके हैं। ये सुनकर सूहो खुश होता है, पर तभी लिम टाइग्यू उसे देख लेता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया संग सूहो। तभी उसे ली मिन सुंग याद आता है। यहाँ वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से ही स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और सूहो पर अटैक करता है, पर बेक यूनहो उसे रोक देता है। लिम टाइग्यू कहता है तुम एक क्रिमिनल की साइड क्यों ले रहे हो। यूनहो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात समझ ही नहीं रहा था। यूनहो कहता है इसे विलन कहना, वो भी बिना किसी रीजन के, ये तो ठीक नहीं है ना। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो ली मिन सुंग की वजह से। पर तभी लिम टाइग्यू उस पर अटैक करता है। संग सूहो बताओ तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। यह सुनने के बाद यूनहो को भी गुस्सा आ जाता है और रेडी होता है फाइट के लिए। लगता है तुम ऐसे मानोगे नहीं, पहले मैं तुम्हें चुप कराता हूँ। दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं। सूहो भी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था और सोचता है अगर ये दोनों यहाँ पर लड़े तो ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी उनके सराउंड हम फायर को देखते हैं और कोई कहता है सब लोग शांत हो जाओ। तभी पीछे से चोई जोंगिन आता है, जिसके साथ वू जिनचुल भी था। सारे एस रैंक को देखकर सूहो बहुत शौक होता है और बेक यूनहो कहता है लगता है अब इन्हें समझाना थोड़ा आसान होगा। मीहो भी कहती है आपने ऐसा क्यों किया फादर। अगर ये आपके बॉस का ग्रैंडसन है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है। चोई जोंगिन भी बोलता है इसने हमारी बात नहीं सुनी और सीधा यहाँ आ गया। और उनकी बात काटते हुए लिम टाइग्यू कहता है लगता है तुम सब मेरी बात से राजी हो, तो अब बताओ यूनहो क्या तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में लाकर एक क्रिमिनल को बचाओगे। पीछे हट जाओ वरना बचोगे नहीं। ये सुनने के बाद यूनहो थोड़ा शांत होता है और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है हाँ सही कहा, मुझे भी यही लगता है, हमें बात करनी चाहिए। ये सुनने के बाद सभी शौक होते हैं क्योंकि ये था हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन वू जिनचुल। वो कहता है तो बताओ तुम खुद को प्रूव कर सकते हो हंटर संग सूहो। एंड विद दिस ये चैप्टर भी एंड होता है। अब जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा यहाँ आपको मिल जाएगा। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।